हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग ख़त्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। शाम का टाइम हो चुका है और हम जा रहे हैं चारू को तैयार करने के लिए। और चारू आज गंदी बनी घूम रही हैं। कैसे दिखाएं चारू को? चारू गंदी हैं, देखो ना, ये देखो। तो नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं शाम से। शाम का टाइम हो चुका है, चारा पानी होने जा रहा है गाय के लिए और फिर होगी खाना बनाने की तैयारी। देखते हैं खाने में क्या बनता है। अभी तो सबसे पहले अपनी बिटिया रानी की चोटी बना देते हैं। चोटी ये देखो कैसे। आप लोग कहते हैं ना कि चारू को कैमरे पर लाया करो, चारू बातें किया करें, तो चारू आती ही नहीं है कैमरे पर, ना ही बोलती हैं। ऐसे कैमरे के पीछे पीछे बहुत ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन कैमरे के सामने अब इन्होंने बोलना बंद कर दिया है। पता नहीं क्यों नहीं बोलती हैं। क्यों नहीं बोलती हो सबसे? क्यों नहीं बोलती हो? चारू गुस्सा है क्या? इस वहाँ पे सब लोग कहते हैं हमको चारू बहुत क्यूट लगती हैं, चारू बहुत क्यूट लगती हैं। और ये तो बहुत शैतानी करने लगी हैं, बात ही नहीं करती किसी से। पहले तुम्हारे वीडियो दिखाएं, पहले तुम कैसे ऐसे बोलती थी, हेलो दोस्तों, राधे राधे, ऐसे बोलती थी। सब लोग खुश हो जाते थे। और क्या, कैसे हैं आप लोग? अब तो बोलती ही नहीं हो। बोलो बोलो है। अच्छा तैयार कर दे, उसके बाद बोलो, ठीक। और उसके बाद सभी लोग चले गए थे खेत पर, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था। तो चारू भी साथ में गई हुई हैं और यहाँ पर बच्चों का खेल हो रहा है। अगर आप लोग जानते हैं इस खेल को तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, गांव में अभी भी इस खेल को बच्चे बड़े ही उत्साह से खेलते हैं। और ये शाम का टाइम है तो बच्चे स्कूल से भी आ जाते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से किस किस ने ये खेल खेला है बचपन में या फिर देखा है। तो ये भी जा रहे थे खेत पर, क्योंकि खेत पर आज हो रही है निराई। और किस चीज़ की निराई हो रही है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो रही है मटर में निराई। वैसे तो काफ़ी सब्जियां बोई गई हैं, लेकिन जहाँ पर मटर है ना वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घास उगाई है, तो इसको निकालना पड़ेगा ताकि जो मटर का पौधा है वो अच्छे से बढ़ सके। और ये घास ना पौधों को बढ़ने से रोकती है, इसी वजह से घास को बीच बीच में साफ करते रहना चाहिए। और खुरपी की सहायता से निराई की जाती है। और मेहनत तो लगती ही है सब्जियों में, तो निराई की जाएगी। उसके बाद जब पानी लगाने वाला होता है तो पानी लगाया जाता है। अभी इन सब्जियों को तैयार होने में थोड़ा सा समय लगेगा। और ये इधर आलू बोई गई है। तो आप जिधर भी नज़र उठा के देखेंगे गाँव में तो कुछ न कुछ फसल बोई गई है या बोने की तैयारी की जा रही है। और गेहूँ, चावल, ये बड़ी फसलें हैं, वो तो ज़रूर ही बोई जाती हैं। और साथ में ये वाली फसलें भी तैयार की जाती हैं। तो उस दिन आप लोगों को हमने दिखाया था ये केवाच का पौधा। तो आज ये जब आ रहे थे ना तो इनसे कहा था तोड़ लेते आना, क्योंकि इसकी भी सब्जी आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे। तो जो ये केवाच का पौधा है ना इतना ज़्यादा बड़ा हो गया है कि ये देखिए आंवला का पौधा छिप गया है। तो मम्मी कह रही थी इसको तुड़वा लो, और बाकी नहीं तो आंवला का पौधा जो बेकार हो जाएगा। अभी ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है, तो एक दो बार ही तोड़ी जाएंगी, उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा और फिर अगले साल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने केवाच तोड़ ली है। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। किसी ने कमेंट किया था कि इससे खुजली होती है, तो जी हाँ बिल्कुल, अगर आप ऐसे छुएंगे ना तो खुजली होने लगती है। लेकिन इसकी सब्जी को उबालकर बनाया जाता है और अच्छे से धो लो तो फिर खुजली नहीं होती है।
तो चलिए यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। अंदर हमने लगा दी थी, बाहर रह गया था क्योंकि सभी लोग तो खेत पर ही थे। और चारू को हम लेकर आए थे कि उनको हम तैयार करेंगे और वो फिर खेल में लग गई। तो हमने कहा जब तक खेल रही तब तक हम झाड़ू ही लगा देते हैं, उसके बाद इनको तैयार करते हैं। और स्कूल के आने के बाद फिर शाम के टाइम इनको दोबारा तैयार करना पड़ता है। ठंड बढ़ गई है तो शाम को भी गर्म कपड़े इनको पहनाते हैं। और मम्मी यहाँ पर देख रही कुकर जो हम लेकर आए थे, वही मम्मी को बता रहे थे। मम्मी भी इस बार कह रही थी कि जब आएगा कुकर तो कंपनी का ही आएगा, क्योंकि सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। और कई लोगों ने कल के वीडियो में कुकर का प्राइस पूछा था, तो हमने सबके रिप्लाई दिए थे और नीचे लिख दिया था। तो चलिए आप लोगों को आज वीडियो में बता देते हैं। ये कुकर पड़ा है 1400 का, उन्होंने 1500 बताया था और 1400 का ये कुकर पड़ा हुआ है। और साथ में लोटे का प्राइस भी पूछा था, जो पीतल का लोटा था तो वो 100 रुपये का था। तो यहाँ पर मम्मी वही देख रही थी और सबको अच्छा लगा। मतलब कंपनी की चीज़ होती है तो सभी को थोड़ा सा ठीक लगता है कि कुछ हो गई दिक्कत तो दुकान पर ले जा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। और ये देखिए फिर पापा इनके जा रहे हैं किसी काम से, तो पीछे पीछे लग जाती हैं। और यहाँ पर हम खड़े थे कि इनको हम कपड़े बदल कर थोड़ा सा तैयार कर देंगे, और ये बाहर से ही गायब हो जाती हैं। कोई जाता है तो पीछे लग जाती हैं। और दोस्तों गृहस्थी ऐसी चीज है ना कि जीवन भर बनाते रहेंगे फिर भी गृहस्थी की सामान कम ही पड़ती है, लेकिन जरूरत का जो सामान होता है ना वो तो लेना ही पड़ता है किसी भी तरह से। तो आज दोस्तों है शुक्रवार, ये शुक्रवार का वीडियो है उसी दिन का। तो मम्मी वही यहाँ पर कह रही थी इसमें कुछ बना लेना, नहीं तो कल शनिवार हो जाएगा, तो फिर शनिवार को न तो कुछ नया खरीदा जाता है ना ही नए बर्तन में कुछ बनाया जाता है। तो हम वही सोच रहे थे क्या बनाए इसमें। आज दूध भी थोड़ा सा ही था, नहीं तो खीर ही बना लेते। तो यहाँ पर सब्जियां छीली जा रही हैं, बाजार से सब्जियां ये ले आए थे तो वही छील जा रही हैं। और ये हरी मटर इस सीजन में पहली बार हमारे यहाँ आई है। वैसे तो जब कुछ बनता है तो वो वाली मटर आ जाती है, लेकिन आज ये फलियां वाली मटर आई है। और अभी तो हमारे खेत में भी बोई गई है, लेकिन उनको तैयार होने में थोड़ा सा समय लगेगा। और चारू को ये देखिए हमने कपड़े बदल दिए थे, तैयार कर दिया था। और यहाँ पर ये भी अब थोड़ा बहुत मदद कराती हैं, जैसे कि सब्जियाँ कैसे छील रही हैं, छील के अपने ऊपर रख रही हैं कि मम्मा से पता नहीं चलेगा ना कि हमने कितनी छीली है, इसीलिए अपना अलग रख रही हैं। और इन्होंने कल बूंदी बनवाई थी, या तो इनको बूंदी अच्छी लगती है या तो बूंदी के लड्डू, तो वही बूंदी रखी हुई है और इन्होंने खाई भी नहीं थी। तो सब्जियों में मटर, गोभी और शिमला मिर्च ये सारी चीज़ें काट ली गई थी। और इधर हमने कुकर धो लिया है जो नया वाला है, उसमें डाल दिया है दूध, थोड़ी सी चीनी, बस बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे। बस कुछ ऐसे मीठा, कहते हैं जब नया बर्तन हो तो कुछ मीठा बनाना चाहिए, लेकिन कुकर में क्या मीठा बनाए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो दूध और चीनी डाल के हमने ऐसे ही उबाल लिया था। उसके बाद ये देखिए शाम के 6 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कुछ बनाने की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर पुलाव वाले चावल थे, वैसे इससे जो बारीक सा चावल आता है ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन वो यहाँ पर मिलता नहीं है। तो ये पुलाव वाले ही चावल हमने ले लिए हैं। कढ़ाई में रख दिया है पानी, पानी उबलने लगा, उसमें डाल दिया है हमने तेज पत्ता और इसमें डाल देते हैं 2 इलायची और 2 या 3 लौंग हमने ली थी, तो ये लौंग भी इसी में डाल देते हैं। और उसके बाद ये है नींबू की स्लाइस, तो 2 स्लाइस इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से खौलने देते हैं। और इसमें हमने डाल दिया है करीब 1 से 2 चम्मच तेल, और तेल जरूर डालना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हम बनाने क्या जा रहे हैं। तो दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी। और हमारे कई दोस्तों की फरमाइश थी कि रितु दीदी वेज बिरयानी बनाकर दिखाइए, तो चलिए आज बनाते हैं। तो उधर पानी हमारा खौल रहा है। यहाँ पर पुलाव वाले जो चावल थे उनको साफ कर लिया है, फिर पानी से इनको धुल देते हैं। करीब 3 से 4 बार हमने पानी से इसको अच्छे से धुला है। और इस खौलते हुए पानी में चावल को डाल देना है और इनको थोड़ा सा पकाना है। जैसे कि हम पुलाव तैयार करते हैं वैसे ही इनको तैयार करना है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि नए नए कुकर में कोई बिरयानी बनाता है, तो क्या बनाते, मीठे में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। कढ़ाई होती है तो कुछ हलवा बना ले या कुछ बना ले, लेकिन इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इसी वजह से हमने केवल दूध उबाल दिया था। तो मम्मी भी कह रही थी बना लो, कल शनिवार है। तो हमने कहा चलो यही बना लेते हैं और फिर खाना नहीं बनेगा, सभी लोग यही खा लेंगे।
डालेंगे। तो यहाँ पर हमने सब्जियां तैयार कर ली हैं। गोभी, आलू, मटर, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। यहाँ पर पुलाव हमारे तैयार हो रहे हैं और इधर पनीर हमने काट के रख लिया है। कढ़ाई रख दी है, उसमें डाल दिया है तेल और पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों पनीर हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं। और वेज बिरयानी हम आज अपने तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे। वैसे इसको बनाने के कई तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। कोई चावल को उबालकर बनाता है तो कोई तहरी जैसा उसी में छौंक देता है। तो सभी का तरीका हमने देखा, सबका तरीका अलग अलग होता है, तो हमने कहा अपने तरीके से हम बनाते हैं। तो यहाँ पर कुकर ले लिया है, उसमें हमने डाल दिया है तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हमने डाल दिया है तेज पत्ता और यहाँ पर 3 या 4 लौंग थी, थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च और उसके बाद इसमें डाल देते हैं प्याज। इसको अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को थोड़ा सा मोटा मोटा ही काटना है, इससे भी मोटा काटना था लेकिन हमने थोड़ा पतला काट दिया है। और फिर इसमें डाल देते हैं शिमला मिर्च, इसको अच्छे से चलाते हैं। प्याज हमारा अच्छे से भुन चुका था, इसमें हमने डाल दी है गोभी और गोभी को भी अच्छे से इसको इसी में भूनना है। और फिर इसमें धीरे धीरे करके सारी सब्जियां डालेंगे, जैसे कि मटर, सोयाबीन और जो बाकी सब्जियां, अगर आपके पास ज़्यादा सब्जियां हो तो उसी में ऐड कर दीजिए। हमने सिर्फ 1 आलू काट के डाली है, बाकी तो सारी हमारी यही वाली सब्जियां हैं। तो इन सब्जियों को अच्छे से इनको फ्राई करना है, जैसे कि हम कढ़ाई में फ्राई करते हैं। बाद में ये देखिए हम भूल गए थे ना, तो तेल डालकर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट पकाया है और ये पेस्ट आपको पहले ही डाल देना है। बीच में हम डालकर इसको अच्छे से पका रहे हैं। कभी कभी जल्दबाजी में ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो हमसे भी गलती हो जाती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सभी लोग परफेक्ट ही बनाते हैं, और जो गलती हो जाती है वो हम आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। तो चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से पकाते रहते हैं। और ये है सोयाबीन, अगर आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं, हमने ऐसे ही डाल दी थी। अब इसी में हम अच्छे से इनको पकाएंगे। तो चलिए सब्जियां हमारी पकती रहेंगी। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। सबसे पहले हमने डाला है धनिया पाउडर, उसके बाद ये है हल्दी पाउडर और उसके बाद इसमें डालते हैं जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और उसके बाद इसमें डालेंगे नमक। तो इतने मसाले हमने इसमें डाले हैं और उसके बाद सारी सब्जियों में मसालों को अच्छे से मिला देते हैं और चलाते रहते हैं। काफ़ी देर हमने इसमें चलाया था। अगर आप फ्राई करके बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, लेकिन हमने ऐसे ही इसमें पका लिया है। और सबसे बाद में हमने इसमें डाली है पनीर, जो कि फ्राई की हुई है। हमने पनीर भी डाल दी है। उसके बाद इसमें डाल रहे हैं दही, करीब आधी कटोरी हमारा दही था, तो वो भी हमने इसी में डाल दिया है। अब सबको अच्छे से मिलाना है, चलाते रहना है, चलाते रहना है, क्योंकि दही डाल दो ना थोड़ा सा लगने लगता है। तो चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो चुका था। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं बिरयानी मसाला। बगैर बिरयानी मसाला के वो टेस्ट कहाँ आ पाएगा बिरयानी में। तो चलिए बिरयानी मसाला भी डाल दिया है। अब इसको हम ढक देते हैं। बहुत ही धीमी आंच कर दी थी गैस की, धीमी आंच में हल्का सा इसको हम पकाएंगे। ये देखिए गोभी हमारी अच्छे से पक चुकी है, सारी सब्जियां बहुत ही अच्छे से पक चुकी थी। थोड़ा सा ये देखिए लगने भी लगता है। अब हमारे जो उबले हुए चावल है ना, सबसे पहले हमने नीचे सब्जी रखी है, ऊपर से थोड़े से पुलाव डाल दिए हैं। फिर इसको अच्छे से बराबर कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम सब्जी डालेंगे, फिर उसके ऊपर हम पुलाव डालेंगे। सबसे नीचे सब्जी, ऊपर पुलाव, फिर सब्जी, फिर पुलाव। अब इसके ऊपर भी हम सब्जी डालेंगे और फिर उसके ऊपर देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमने क्या किया है। तो चलिए जो हमारी बाकी बची हुई सब्जी थी वो इसी के ऊपर हम डाल देते हैं, अच्छे से बराबर कर देते हैं। फिर जो हमारे बचे हुए पुलाव थे वो भी इसमें हम डाल देते हैं। और करीब हमारे आधा किलो पुलाव थे और सारे कुकर में आ गए थे। तो ये भुना हुआ प्याज है, यानी तेल में पकाया हुआ प्याज,
ऊपर से थोड़ी सी धनिया। अब इसको ढक्कन से ढक देते हैं और गैस चला देते हैं। बस थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। सीटी का इंतज़ार नहीं करना है कि एक सीटी आ जाए, बस थोड़ी देर पकाना है। उसके बाद गैस को बंद कर देना है और ये अंदर ही अंदर पकता रहेगा और बहुत ही अच्छे से आपकी बिरयानी बनकर तैयार होगी। जैसे ही कुकर का ढक्कन खोलेंगे ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो यहाँ पर हमारी वेज बिरयानी बनकर हो गई है तैयार और चारू देख रही थी कि क्या बन रहा है। वो सोच रही थी कि तहरी बन रही है। वैसे गांव में तो इसको तहरी ही बोलेंगे, आप कितने भी अलग तरीके से बनाए ना, सब लोग तहरी ही बोलेंगे थोड़ा सा, लेकिन आज अलग तरीके से हमने बनाया था। तो यहाँ पर चारू को दिखा रहे हैं इसको। तो दोस्तों हमारी वेज बिरयानी बनकर हो गई है तैयार और पहली बार वेज बिरयानी बनी है। फ्राई राइस तो बनते रहते हैं, आप लोग देखते रहते हैं और उसी को हम लोग बिरयानी कहते थे। तो आप लोग कमेंट करके बताते कि थे कि बिरयानी ऐसे नहीं बनती है, इसको बिरयानी नहीं कहते हैं। तो थोड़ा अलग तरीके हमने बनाई जैसे कि बिरयानी बनती है। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा कि नहीं आएगा वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो चलिए सर्व करते हैं, सबको लगा के देते हैं। और चारू खाओगी? हैं खाओगी? अच्छा, ये सॉस लेकर आई है, सॉस मिला के खाएंगी ना, ये वाली। ये वाली। तो दोस्तों हमारी वेज बिरयानी बनकर हो गई है तैयार, जैसे हमको समझ में आई। आप लोग बताइएगा, हो सकता है आप लोग कुछ अलग तरीकों से बनाते हो और ज़्यादा सब्जियां मिलाओ तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यम्मी हमारी वेज बिरयानी बनकर तैयार हुई थी। तो गर्मा गर्म सर्व कर रहे हैं आपके लिए, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए और उसके बाद बताइएगा कि कैसी लगी। और ये देखिए हमारे जो चावल है ना, वो बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, खिले खिले चावल हैं। और वैसे आप एक ही में बना सकते हैं, मतलब बिना उबाल के ऐसे तहरी जैसा छौंक दे सकते हैं, लेकिन ऐसे अगर बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो सबके लिए हमने लगा दिया है, पापा जी खा चुके हैं और उसके बाद हम लोग भी खा लेते हैं, वेज बिरयानी का आनंद ले लेते हैं। तो खाना पीना हो चुका था, बर्तनों का लग गया था ढेर। तो चलिए इस ढेर को साफ करते हैं और शाम को कर डालो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर 3 बार हमने सिंक में रख कर बर्तन धुले थे, बहुत ही ज़्यादा बर्तन हो गए थे। वैसे भी इस तरह की कुछ बनाओ ना रेसिपी तो बर्तन ज़्यादा हो ही जाते हैं, कितना भी कुछ करो। तो बस लगे हुए हैं काम में कि फटाफट से काम हो जाए, लेकिन आज थोड़ी सी देर हो गई थी। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज आप लोगों के सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए काम खत्म करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों सारे काम हो चुके हैं, रात के करीब 9:30 बज चुके हैं। आज थोड़ा सा देर हो गई, नहीं तो थोड़ा जल्दी काम हो जाते हैं सर्दियों में, और ठंड बहुत ही ज़्यादा हो रही है आज। और बर्तन धुलने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, इसी वजह से हमने स्वेटर उतार दिया है। जब शाम के टाइम पर बर्तन धुलते समय हम अक्सर करके स्वेटर उतार देते हैं। और कई कमेंट आ रहे थे, बहुत दिनों से आप लोग पूछ रहे हैं कि आप किसी का नाम नहीं बताती हैं। तो हमने कहा चलो पतिदेव का नाम वो खुद बताएंगे, ननद जी का नाम हम बता देते हैं। हमारी ननद जी का नाम कोमल है और देवर जी का नाम अभिषेक है, हमारा नाम ऋतु है, हमारी बिटिया रानी का नाम चारू है, और पतिदेव का क्या नाम है? दोस्तों मेरा नाम संतोष है और हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और एक बार इन्होंने बताया भी था, कई बार बताते, कमेंट के नीचे हम रिप्लाई भी कर देते। कमेंट लिखा था हम गवर्नमेंट टीचर हैं या नहीं, गवर्नमेंट टीचर नहीं है, प्राइवेट टीचर है, शुरू से प्राइवेट टीचिंग कर रहे हैं। और बहुत सारे सवाल आप लोग करते रहते हैं, जो उचित समझते हैं वो हम दे देते हैं, जिनको बताने में थोड़ा सा दिक्कत है या परेशानी है वो हम छोड़ देते हैं आगे के लिए। समय आएगा तो आपके सारे सवालों के जवाब आप सभी लोगों को मिलेंगे। और शादी के एल्बम और फ़ोटो दिखाइए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो शादी के एल्बम और वीडियो, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिखाने में कोई परेशानी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास हम धीरे धीरे करके पहुंचाएंगे, क्योंकि फ़ोटो तो हमारे पास है, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है फ़ोन में कि उसको कैसे दिखाया जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं पहले जब शादी के वीडियो बनते थे तो पेन ड्राइव में डाले जाते थे, तो उसको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन फ़ोटो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे किसी और वीडियो में। अभी तो हमारे डेली रूटीन चल रहे हैं,
तो आप लोगों के यहाँ कैसी ठंड चल रही है आप लोग भी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को आपके थोड़े बहुत सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आप सभी लोगों को आज का यह वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप लोग वीडियो में क्या क्या देखना चाहते हैं आप लोग भी अपनी राय रख सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। करिएगा हमारे वीडियो का बेसब्री से इंतजार। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का और नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट, सब खैर।